आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। हम आपके साथ संजय पांडे। आज हम चर्चा करेंगे नगर परिषद में अस्थाई सशक्त समिति का चुनाव हुआ है। ये चुनाव बिहार सरकार के आदेश पर हुआ है। पहले निर्वाचित होते थे लोग, अध्यक्ष के मन के ऊपर था, लेकिन इस बार निर्वाचित हुए हैं वार्ड पार्षदों के मत से। उसी निर्वाचित हुए सशक्त समिति के एक मेंबर हैं वार्ड नंबर 14 के वार्ड पार्षद प्रवीण कुमार सिंह उर्फ मिंटू सिंह जी। इन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि तब और अब में क्या होगा। मिंटू जी, सबसे पहले तो आपको रोहतास वाणी धन्यवाद और बधाई देता है कि आप निर्वाचित हुए हैं अस्थाई सशक्त समिति में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिंटू जी, पहले भी अस्थाई समितियां थी और आज भी एक निर्वाचित होकर आई है, क्या अंतर रहेगा इस बार? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी माननीय वार्ड पार्षदों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताते हुए निर्विरोध निर्वाचित करने का काम किए हैं। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी माननीय वार्ड पार्षदों को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में उनकी मान सम्मान पर कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। हर एक वार्ड में काम होगा, विकास होगी। अब रही बात, आपने सही सवाल पूछा कि पहले भी सशक्त अस्थायी समिति थी, आज भी है, अंतर क्या होगा? पहले जो सशक्त अस्थायी समिति थी, जो नियमावली था, वो सभापति को मनोनीत करना था। सभापति अपने मनचाहे को, अपने चहेते पार्षद को नॉमिनेट करते थे। वही सशक्त अस्थायी समिति के मेंबर होते थे। जो भी फैसला लिया जाता है, शहर में छोटा हो या बड़ा, सशक्त अस्थायी समिति में लाया ही जाता है, उसको पास कराया ही जाता है। बहुत सारे प्रस्ताव सशक्त अस्थायी समिति में लाया जाता था जो जनता के हित में नहीं था, वार्ड पार्षद के हित में नहीं था। इसके बावजूद भी जबरन उनसे साइन कराकर और पास कर लिया जाता, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल भी मैं आपके चैनल को बता दूंगा। लेकिन आज जो सरकार बनी है, ये बहुत ही मजबूत सरकार बनी है, क्योंकि बिहार सरकार के मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहले जो वार्ड पार्षद थे, उनका अधिकार छीन लिया गया था। आज वो अधिकार मिल गया है। सब लोग अपने पसंद से, जिस पे विश्वास जताया है लोग, उसको निर्वाचित करने का काम किया। अब जो भी प्रस्ताव आएगा, एजेंडा आएगा, जनता के हित के लिए आएगा, नगर के वार्ड पार्षदों के हित के लिए रहेगा। क्या आपको लगता है कि जो 3 साल में काम नहीं हुए हैं, आप लोगों के शेष बचे 2 साल में वो काम पूरे होंगे नगर का? 3 साल बनाम 2 साल, 3 साल में जो काम नहीं हुआ है, आने वाले 2 साल में उससे ज्यादा काम करके दिखाएंगे हम लोग। आप अस्थायी समिति के मेंबर हो गए हैं। 3 साल में कई सदस्यों ने व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तमाम योजनाएं ऐसी आई नगर कार्यालय के द्वारा, जिस पर कई लोग मुद्दे भी उठाए। अभी पिछले कई महीनों से हमने देख रखा है कि कई योजनाओं पर लोग उठाए हैं गंभीर सवाल। जब तो सब बात छेड़ दिए तो बात उसका सवाल छेड़े तो जवाब भी लीजिए। बहुत सारी योजना, कितना मैं बताऊंगा, सुबह हो जाएगी बताते बताते। 2-4 बता देता हूँ आपके चैनल को। मैं नगर परिषद में ऑफिस के जीर्णोद्धार का काम कराया जा रहा था। मैंने विरोध किया, जबकि उसका ना कोई प्रस्ताव था, ना प्राकलन था, ना कार्यादेश था, कुछ नहीं था। 70 लाख का कराया गया है। हम लोग सशक्त में नहीं थे, इसके बावजूद भी उस काम को हम लोग प्रोसीडिंग में ले लिए हैं सामान्य बोर्ड की बैठक में कि उस संवेदक का भुगतान नहीं होगा। जितना बोलिएगा तो मैं आपको प्रोसीडिंग की कॉपी भी आज मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं भी आपको समर्पित कर दूंगा। एलईडी टीवी का बड़े पैमाने पर 4.5 करोड़ की घोटाला हो रहा था, जिसको हम सभी पार्षद ने मिलकर उजागर किया और उस को भी हम लोग कैंसिल कराने का काम किए हैं बोर्ड में। तो क्या ये माना जाए कि अस्थायी समिति जो पिछले वर्क हुए हैं उसको भी देखेगी? निश्चित रूप से देखिए, अभी लगभग 2 घंटा हुआ है हम लोग के सब बनते हुए। 2 घंटा में देखिए ड्राफ्टिंग करके, और इतने सारे पार्षदों का साइन भी हो गया है, ठीक ना। बहुत सारे इसमें 6-7 बिंदु पे हम लोग लिए हैं। आज सबकी देखिए अब क्या कुंडली खुलेगी। जो दोषी पाए जाएंगे निश्चित रूप से कार्रवाई किया जाएगा, चाहे वो पार्षद हो या सशक्त अस्थायी समिति हो, चाहे कार्यपालक हो या कार्यपालक के कोई पदाधिकारी हो, कोई बकसने वाला नहीं है।
बहरहाल जो कुछ भी हो, ये आने वाला कल तय करेगा कि नवनिर्वाचित अस्थायी समिति क्या नगर का विकास कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन जिस तरह से नगर में वार्ड पार्षदों में खुशी की लहर है और जिस तरह से नवनिर्वाचित जो अस्थायी समिति के सदस्य हैं अपना वक्तव्य दे रहे हैं, उससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि आने वाले कल में नगर का विकास जरूर संभव है।